बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर हाथरस में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर समन्वय समिति के द्वारा बुधवार को शहर के अलीगढ़ रोड स्थित रॉयल रिच में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजकों और समन्वय समिति ने शोभा यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की। आपको बता दें कि हाथरस शहर में यह शोभा यात्रा 26 अप्रैल को निकाली जाएगी, जिसमें 134 झांकियां शामिल होंगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए 2 संयोजक और अन्य समाज के 7 प्रमुख सदस्यों की एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। संयोजक डॉक्टर राहुल सिंह और सुषमा सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा का शुभारंभ सीएल खेड़ा स्थित संत आश्रम से किया जाएगा और यह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अलीगढ़ रोड स्थित अम्बेडकर पार्क पर संपन्न होगी। आयोजन को गरिमामय और अनुशासित बनाए रखने के लिए कुछ विशेष नियम भी तय किए गए हैं। तेज आवाज में डीजे, जाति सूचक गानों और गुलाल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शराब पीकर किसी को भी शोभा यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शोभा यात्रा में जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और गणमान्य अतिथि भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। समाज के लोगों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और आयोजन समिति ने सभी से सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की है। रूपरेखा इस बार सर्व समाज को सूचित करने के लिए, चूंकि कुछ समय से 2 अध्यक्षों का मैटर चल रहा था, उसे निपटाते हुए ये 2 संयोजकों को जिम्मेदारी दी गई है। तो संपूर्ण समाज को ये संदेश देने के लिए कि इस बार शोभा यात्रा और प्रभात फेरी 14 तारीख को निकलेगी और शोभा यात्रा 26 तारीख को बालकदास बगीची सीएल खेड़ा से निकलेगी और सभी सम्मानित जनता को, विशेषकर देश की आधी आबादी महिला समाज को भी बाबा साहब के जीवन संघर्ष के विषय में से संबंधित झांकियां प्रदर्शित की जाएगी और समाज के बीच में जाकर बाबा साहब के विषय में बताया जाएगा कि बाबा साहब ने इस देश की आधी आबादी महिलाओं के, नारी के मुक्तिदाता ने क्या क्या कार्य किए। ये तमाम तैयारियों को लेकर के ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें 2 संयोजक हैं, 7 लोगों की और उनके साथ में कमेटी है। पूरे भाईचारे के साथ सभी मिलकर के हाथरस में भव्यता को रूप देंगे और जो फुहड़ प्रदर्शन आज तक होते आए हैं, जैसे पिछली बार हुआ तो हमने उससे सबक सीखा है कि लोग गाड़ियों पर चढ़ गए थे, तो हमें उसे ठीक करने के लिए इस बार किसी भी तरीके का फुहड़ प्रदर्शन बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब की शोभा यात्रा में, बाबा साहब की जयंती में नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा और प्रत्येक गांव में, गली मोहल्लों में हमारी कमेटी और जितने भी समाज के बुद्धिजीवी हैं सबको लेकर के हम जाएंगे और ये संदेश देंगे और भव्यता का रूप देंगे। मैं नेत्रपाल सिंह, भीम आर्मी जलाध्यक्ष हाथरस। किस तरीके से शोभा यात्रा निकल जाएगी, कहाँ से इसका शुभारंभ होगा, कहाँ होके ये क्या लेकर आएगी? इस बार जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके 2 संयोजक बनाए गए हैं, नियत स्थान से निकाली जाएगी। सीएल खेड़ा से हमेशा शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहीं से इस बार निकाली जाएगी। लेकिन इसमें इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। जो हमेशा की तरह डीजे पे जाति सूचक गाने बजते थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नील वगैरह बच्चे उड़ाते थे, कपड़े उतार करके उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह की जो तख्तियाँ लेकर के उस पर जाति सूचक शब्द लिखे होते थे, उस पर पूर्ण प्रतिबंध इस बार लगाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था मेले में बिल्कुल कतई कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं हाथरस के अपने प्रबुद्धजीवियों से, हाथरस के अपने समाज से एक अपील करूंगा कि वो इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ, बाबा साहब की ओत प्रोत करने वाली झांकियाँ लेकर इस बार मेला में सभी लोग आएँ। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका जो मतलब है वो आप सब लोगों को पता ही है। जैसे हर वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर शोभा यात्रा निकलती है, प्रभात फेरी होती है, वो उसकी रूपरेखा की जानकारी देने के लिए ही आज का ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या शोभा यात्रा में नया रहेगा और क्या बदलाव किए गए? शोभा यात्रा में नया ये रहेगा कि तेज़ ध्वनि के जो डीजे हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे, गुलाल उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा, शराब पीकर आकर नग्न होकर नाचना ये प्रतिबंधित रहेगा। हमारी लोगों से अपील है और हम इसको भव्यता बनाने के लिए बाबा साहब के विचारों से ओत प्रोत झांकी लाने के लिए अपील करते हैं। डोला लाएं, बग्गी लाएं, झांकियाँ लाएं, जो बाबा साहब
एक ने जैसे नारी शक्ति के ऊपर बहुत कुछ किया उन्होंने और बलिदान भी दिया, अपनी नौकरी से भी इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, तो नारी के सम्मान में भी जो उन्होंने उनके विचार थे वो झांकियों पे लिख कर लाएँ ताकि जन जन तक वो बात पहुँचे कि बाबा साहब नारी मुक्तिदाता क्यों कहलाते हैं। यह समन्वय कमेटी कहीं ना कहीं मेले को ज़्यादा अच्छा मेला कैसे निकाला जाए और एक समन्वय इसमें बना रहे। साथ ही साथ ये जो दो संयोजकों की बात चल रही है, जब एक बड़ी संख्या है, समाज की संख्या बड़ी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले, उनके मानने वाले लोगों की जब बड़ी संख्या है तो उसको देखते हुए दो संयोजक बनाए गए हैं। अब ये दो संयोजक ज़्यादा अति बेहतर और दो लोग ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, जिससे कि मेला अब तक का अति ऐतिहासिक निकले। इसलिए दो संयोजक इसमें बनाए गए हैं। इसमें कोई भी कमेटी, साथ ही साथ इसमें ये जो समन्वय कमेटी है, ये समन्वय कमेटी मेला में समन्वय और मेला ज़्यादा से अच्छे से अच्छा निकले, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए इसमें दो संयोजक बनाए गए। प्रेस वार्ता रखी गई है परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाने के लिए, और जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो बाबा साहब की शोभा यात्रा निकली है उस विषय में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार? सबसे प्रथम तो इस मेले में विशेष ये रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा पूर्व में जो मेला जो निकलते हैं, हमारी शोभा यात्रा निकलती है, उसमें जो फुअर तरीके के जो गाने बजते हैं, जाति सूचक वगैरह जो अपने जातियों को ले लेकर जो टिप्पणियाँ वगैरह होती हैं, जिससे क्या है कि अन्य समाजों में भी एक गलत संदेश जाता है, तो उन पर रोक लगाने का काम करेंगे हम। दो संयोजक बनाए गए हैं, ये समाज की एकता का प्रतीक हैं। ये विवाद जो चल रहा था, ये सब विवाद ख़त्म है, समाज एक है। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ समाज को और लोगों को, हाथरस के लोगों को, कि कोई भी आपस में विवाद नहीं है। सारा समाज एक होकर मिलकर ये मेला निकालेगा और मेले में बहुत भव्यता रहेगी। ये सब ख़त्म हो गया है, जो पहले सारी व्यवस्थाएं होती थी अब वो नहीं है। ये मेला समन्वय कमेटी एक बनाई गई है जिसमें 7 लोग रखे गए हैं और 2 लोगों को मिलकर उसका संयोजक बनाया गया है। इसलिए ये मेला अब समाज निकाल रहा है, कोई अध्यक्ष या उसकी व्यवस्था नहीं है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सब लोग सारी चीज़ें भूलकर बाबा साहब पे ध्यान दें, बाबा साहब की शोभा यात्रा भव्य बनाने में ध्यान दें, किसी भी भ्रांतियों पर, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर परम पूज्य बाबा साहब की शोभा यात्रा और वह 14 तारीख को प्रभात फेरी के संदर्भ में रखी गई है। इस शोभा यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी और गत वर्षों की अपेक्षा क्या बदलाव किया गया है शोभा यात्रा? शोभा यात्रा की जो शुरुआत होगी वो संत आश्रम सीएल खेड़ा से, बगीची से होगी और इस बार खंडारी बड़ी पार्क को समापन होगा। इस बार यात्रा में विशेष क्या रहेगा? इस बार यात्रा में जो विशेष ये रहेगा कि डीजे नहीं बजेंगे, किसी भी प्रकार के जो गाने बजते आ रहे हैं वो गाने नहीं बजेंगे और बग्गियाँ में जो हमारे महापुरुषों के प्रति वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी।